नमस्ते। इस विश्लेषण में स्वागत है। देखिए, एक हाई प्रेशर कॉर्पोरेट लीडर की जिंदगी ना एंडलेस मीटिंग्स, टारगेट्स और हर वक्त डिसीजन मेकिंग के शोर से भरी होती है। एक आत्मिक मार्गदर्शक के नजरिए से आज हम उन प्राचीन सिद्धांतों की गहराई में जाएंगे जो इस प्रोफेशनल क्योस के बीच मन को बिल्कुल सटीक दिशा दिखाते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे कोई लीडर अपने चंचल मन को एकदम स्थिर और ज्ञानवान अवस्था में ला सकता है, ठीक एक ऐसे दीपक की तरह जिसकी लौ बिना किसी हवा के शांत जल रही हो। इस सफर में हम इन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे: भ्रमित बुद्धि, इच्छाओं का एंडलेस चक्र, निष्काम कर्म का मार्ग, स्थिर बुद्धि कैसे पाएं, और अंत में प्रकृति के 3 गुण। चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है भ्रमित बुद्धि। कॉर्पोरेट दुनिया में जब कोई संकट आता है ना, तो सबसे पहले हमारी सोचने समझने की शक्ति पर ही असर पड़ता है। जरा सोचिए, जब विपरीत समय आता है, जैसे अचानक से स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाना या कोई बहुत बड़ा बिजनेस फेलियर, तब मनुष्य की निर्णय लेने की क्षमता का आखिर क्या होता है? होता यह है कि कठिनाइयों में एक लीडर की तेज बुद्धि भी पैनिक और डर के कारण भ्रमित हो जाती है। और ध्यान दीजिए, यही भ्रमात्मक स्थिति अक्सर गलत और विनाशकारी फैसलों का कारण बनती है। इसी स्थिति को मोहा कहा गया है। अब मोहा असल में एक ऐसा भ्रम है जहां बुद्धि पर पूरी तरह अंधकार छा जाता है। इसे कॉर्पोरेट ग्रीड के संदर्भ में सोचें। जब एक लीडर अपने जॉब टाइटल, अपनी नेटवर्थ या पब्लिक इमेज को ही अपनी सच्ची पहचान मान बैठता है। ये सांसारिक आकर्षण बिल्कुल एक दलदल की तरह हैं जो बस स्ट्रेस और बेचैनी को बढ़ाते हैं, और इस भ्रम को तोड़ना ही शांति का सबसे पहला कदम है। बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, इच्छाओं का चक्र। आइए समझते हैं कि यह भ्रम आखिर इतना बढ़ता कैसे है। यह समझना बहुत जरूरी है कि एक छोटी सी इच्छा कैसे अनंत रूप ले लेती है। जैसे पहले सिर्फ एक प्रमोशन की कामना होती है, वो मिल गया तो फिर कॉर्नर ऑफिस की लालसा जन्म लेती है। कॉर्नर ऑफिस मिलने पर अनलिमिटेड वेल्थ और बड़े बोनस की इच्छा शुरू हो जाती है। ये इच्छाओं की आंधी, या यूं कहें केओस ऑफ डिजायर है। और इस केओस के बिल्कुल विपरीत होती है क्लैरिटी ऑफ फोकस्ड इंटेंट। अगर इस चक्र पर लगाम ना लगाई जाए ना, तो प्रोफेशनल लाइफ आजीवन बर्नआउट और असंतुष्टि का शिकार बनकर रह जाती है। यहीं से हमारा तीसरा भाग शुरू होता है, निष्काम कर्म का मार्ग। दरअसल यही वो रहस्य है जो इस सारे शोर को शांत कर सकता है। यहाँ एक साधारण कर्म और कर्मा योग के बीच का अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। एक इंटेंस बोर्डरूम नेगोशिएशन की कल्पना करें। साधारण कर्म में एक व्यक्ति डील की सफलता या विफलता, लाभ या हानि से पूरी तरह बंधा होता है, जिससे उसका स्ट्रेस लेवल एक्सट्रीम पर होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक कर्मयोगी लीडर ऐसी हाई स्टेक्स नेगोशिएशन में भी परिणाम की चिंता किए बिना आसक्ति छोड़कर अपना कर्तव्य निभाता है। वह विजय और पराजय दोनों ही स्थितियों में पूरी तरह समान और शांत रहता है। कर्म तो करना ही है, पर उसके फल की वासना से मुक्त होकर। जब एक लीडर पर्सनल सक्सेस, ग्लोरी या स्टॉक ऑप्शंस के बजाय सेल्फलेस ड्यूटी यानी निस्वार्थ भाव से नेतृत्व करने पर ध्यान केंद्रित करता है, तभी उसके भीतर एक गहरी शांति आती है। समर्पण की भावना से किया गया कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये माइंड को मुझे क्या मिलेगा वाले स्वार्थ से पूरी तरह आजाद कर देता है। चौथा भाग है स्थिर बुद्धि। यह निष्काम कर्म आखिर हमें एक विशिष्ट आत्मिक अवस्था तक ले ही जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का वर्णन कैसे किया जा सकता है जिसकी बुद्धि पूरी तरह स्थिर हो चुकी है? जरा सोचिए, जब कोई सडन पीआर डिजास्टर हो जाए या बहुत बड़ा पब्लिक क्रिटिसिज्म झेलना पड़े, तब एक एनलाइटेंड लीडर आखिर ऑपरेट कैसे करता है? प्राचीन ज्ञान में उस विशेष अवस्था को स्थित प्रज्ञा कहा गया है। स्थित प्रज्ञा वह लीडर है जिसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि पूरी तरह स्थित या स्थिर हो चुकी है। ऐसा व्यक्ति एक भयंकर तूफान के बीच खड़े एक अनमूविंग लाइट हाउस की तरह होता है। बाहर चाहे जितना भी बड़ा प्रोफेशनल केओस क्यों ना चल रहा हो, वो अडिग रहकर सबको मार्गदर्शन देता है और अपनी जगह से कभी डगमगाता नहीं। एक स्थित प्रज्ञा के मुख्य लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। वह दुख में उद्वेग नहीं रखता, सुख की लालसा नहीं करता, हर तरह की भौतिक मोह से मुक्त होता है और क्रोध तथा भय से पूरी तरह आजाद होता है। ये गुण किसी भी लीडर को इस काबिल बनाते हैं कि वो वर्क प्लेस की बड़ी से बड़ी एडवर्सिटी को पैनिक की जगह एक शांत मेडिटेटिव प्रैक्टिस में बदल सके। हर सेटबैक एक पर्सनल ग्रोथ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाता है।
और ये अवस्था ठीक एक ऐसे दीपक की तरह है जो किसी बिना हवा के कमरे में रखा हो। देखिए, एक साधारण मन तो इच्छाओं की आंधी में फड़फड़ाता ही रहता है, लेकिन एक स्थित प्रज्ञा का मन, चाहे बाहर कोई कितना भी बड़ा बिजनेस फेलियर क्यों ना हो जाए, उस विंडलेस लैंप की तरह बिल्कुल स्थिर रहता है। उसकी लौ कभी डुलती नहीं। ये स्थिरता ही सच्ची आत्मिक शांति और एक मजबूत लीडरशिप का असली प्रतीक है। अब आते हैं 5वें भाग पर, प्रकृति के 3 गुण। आइए देखते हैं कि मानव स्वभाव का मूल आधार आखिर है क्या। हमारी सृष्टि 3 मुख्य गुणों पर आधारित है, सत्व, राजस और तमस। प्रोफेशनल डेली हैबिट्स में इनका प्रभाव सीधे तौर पर देखा जा सकता है। सत्व गुण क्लियर, ऑनेस्ट और सच्ची डिसीजन मेकिंग लाता है। राजस गुण से रूथलेस एम्बिशन, पावर और स्टेटस पाने की कंटिन्यूअस ललसा पैदा होती है। और जो तमस गुण है वह सीधे प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस्य और बर्नआउट की तरफ ले जाता है। एक लीडर की जैसी प्रवृत्ति होगी, उसका कार्यकलाप बिल्कुल वैसा ही बनेगा। अपनी खुद की प्रवृत्तियों को पहचानना और इस मेंटल क्योस से ऊपर उठना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए दिन की शुरुआत में 3 मॉर्निंग रिचुअल्स को अपनाया जा सकता है जो मन को ग्राउंड करते हैं। पहला, ईमेल्स चेक करने से पहले कुछ देर की शांत आत्मचिंतन या साइलेंट रिफ्लेक्शन। दूसरा, दिन भर की मीटिंग्स के लिए एक सेल्फलेस इंटेंशन या निस्वार्थ भाव तय करना। और तीसरा, खुद को परिणाम चाहे जो भी हो शांत और स्थिर रहने का मेंटली विजुअलाइजेशन करना। दिन के अंत में वर्क स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप इवनिंग रिफ्लेक्शन भी उतना ही जरूरी है। ऑफिस के माइंडसेट को दरवाजे पर ही छोड़ देना और दिन भर के फेलियर्स को माफ करके आगे बढ़ना आंतरिक शांति के लिए अनिवार्य है। तो आज इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए हमें यह प्रश्न गौर से सोचना चाहिए, अगर सांसारिक इच्छाएं और मोह एक आंधी की तरह हैं जो मन के दीपक को बुझाने की कोशिश कर रही हैं, तो उस विंडलेस लैंप की तरह बनने के लिए आज कॉर्पोरेट दुनिया की ऐसी कौन सी आसक्तियां हैं जिन्हें हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। याद रखिए, शांति बाहर के रिजल्ट्स में नहीं, भीतर के इस समर्पण में ही छुपी है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।